ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। यदि आपकी शक्ति किसी ने बांधी है, आपकी शक्ति वचन नहीं करती है, आपकी शक्ति आपके पास आती तो है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं आती, या किसी तांत्रिक ने आपकी शक्तियों को बांध दिया है। वास्तव में शक्तियां तो नहीं बांधी जाती, घर के पितृ या घर की कुलदेवी या शरीर का बंधन कर दिया जाता है, जिसके कारण शक्ति आनी बंद हो जाती है। ऐसी स्थिति में साधक अनेकों दरबार में जाता है और अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए अनेकों उपाय भी करता है, लेकिन फिर भी उसकी समस्या का समाधान नहीं होता। तो आज मैं आपको एक ऐसा सफल उपाय बता दे रहा हूं। इस उपाय को करने से आपकी बंधी हुई शक्तियां खुल जाएंगी। आपके पास आपकी शक्ति वचन नहीं करती है, वचन भी करेगी, और जो भी शक्ति आपके पास आ रही है वह पूर्ण रूप से, सही रूप से आपके पास आकर आपको रास्ता देगी। क्योंकि बहुतों भक्तों को तो यही नहीं पता होता कि उनके पास कौन सी शक्ति आ रही है, किस शक्ति की उनके ऊपर मेहरबानी है, कौन सी शक्ति उनके ऊपर मेहरबान हो चुकी है और किस शक्ति को किस तरीके से चलाया जा सकता है। देखो, शक्ति जब आती है तो वो एक लंबे समय तक परीक्षा भी लेती है, और यदि साधक परीक्षाओं में सफल होता है तो शक्ति आकर रास्ता दे देती है, यानी कि उसे अपने बारे में पूर्ण जानकारी दे देती कि मैं अमुक शक्ति हूं और मुझे अमुक भोग जाएगा और इस तरीके से कार्य किया जाएगा। लेकिन यदि किसी तांत्रिक के द्वारा किसी व्यक्ति ने शक्तियों का बंधन करा दिया है, यानी शरीर का बंधन करा दिया है, तो ऐसी स्थिति में शक्तियों के ना ही तो वचन होते हैं और ना ही वह शक्तियों की कोई भी बात सच होती है। तो आपको करना क्या है, शनिवार के दिन आपने 1.25 मीटर काला कपड़ा ले लेना है। ध्यान से समझ लेना, शनिवार के दिन आपने कोई सा भी शनिवार हो, शुक्ल पक्ष का हो या कृष्ण पक्ष का हो, शनिवार के दिन आपने 1.25 मीटर काला कपड़ा ले लेना है। 5 आपने मिठाई ले लेनी है, 5 पीस मिठाई के अलग अलग होने चाहिए, सभी मिठाई अलग अलग होनी चाहिए, जिसमें काला रसगुल्ला विशेषत होना चाहिए। काले रसगुल्ले के ऊपर ही आपने 2 लौंग उसमें आपने चुबा देनी है, 2 लौंग उसमें आपने डाल देनी है, काले रसगुल्ले के ऊपर उसमें चुबा कर रख देनी है। फूल ऊपर हो और लौंग की डंडी अंदर रसगुल्ले में आपको घुसा देनी है। साथ ही आपने 2 जयफल उसके ऊपर रखने हैं, 5 पतासे रखने हैं और 1 मुट्ठी कच्चे चावल 1 मुट्ठी कच्चे चावल आपने उस काले कपड़े के ऊपर रखने हैं, और 1 काला धागा अपने पांव के अंगूठे से लेकर सर की चोटी तक, जहां तक आपका सर है, जहां पर आपके बाल हैं, वहां तक लंबाई तक 1 काला धागा आप ले लीजिए और उस पोटली को उस धागे से बांध दीजिए। आप किसी चलते हुए दरिया पर, चलते हुए पानी, जहां पर चलता हुआ पानी हो, नदी हो, या कोई ऐसी सिद्ध शक्ति हो जैसे कि गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी इत्यादि, कृष्णा, इस तरह की कोई भी नदी हो या कोई अन्य कोई नदी हो, तो उस नदी पर आपको जाना है, चलते दरिया पर आपको जाना है, और उस पोटली को अपने सर के ऊपर से आपको उल्टा उतारना है, क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉक के अपोजिटिव आपको उतारना है, यानी कि बाएं से दाएं की ओर आपको सर के पीछे से उल्टी ओर उतारना है। 7 बार आपको उतारना है और उस चलते हुए दरिया में आपको प्रवाहित कर देना है, और जल देवता से प्रार्थना करना है कि मेरे पास जो भी शक्ति आ रही है पूर्ण रूप से आई, जो भी शक्ति आ रही है खुलकर आई, और मेरे वचन अवश्य हो जाएं। साथ ही मुझे यह भी पता लगे कि मेरे पास कौन सी शक्ति आ रही है, किस तरीके से चलेगी, किस तरीके से मुझे उसको चलाना चाहिए। यह प्रयोग आपको कंटिन्यू 5 शनिवार आपको इस प्रयोग को करना है। 5 शनिवार के होते ही आपको शक्ति पता लग जाएगी कि आपके पास शक्ति कौन सी आ रही है। आपको पता लग जाएगा कि आप शक्ति के वचन किस प्रकार होने हैं, किस तरीके से होंगे, और स्वप्न में आपको बहुत कुछ शक्ति से संबंध दिखाई देगा, जिससे आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि शक्ति को क्या भोग प्रसाद देना चाहिए
और किस शक्ति का किस तरीके से क्या उपाय है। साथ ही किसी तांत्रिक ने आपकी शक्तियों का बंधन कर दिया है, यानी आपके शरीर का बंधन कर दिया, आपके पितरों का बंधन कर दिया, आपके कुलदेवी का बंधन कर दिया है, तुरंत ही एकदम शक्ति आपको आकर रास्ता देगी। जो भी बंधन होगा वह तुरंत कट जाएगा। ये एकदम पावरफुल तरीका है, इसको आप सदा विश्वास के साथ अवश्य करें। आपकी जो भी समस्या उसका समाधान अवश्य हो जाएगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।